महासंग्राम। तो इस समय हम रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में खड़े हैं और जैसा कि आपको हम दिखा सकते हैं कि ये सिलेंडर है और ये खाद्यान्न सामग्री है और ये चूड़ियाँ भी हैं। ये रसोइया से निकलकर दाल है, ये सड़कों पर आ गई है, ये तेल है और चीनी है, तमाम सारी खाद्य सामग्री है, ये सड़कों पर आ गई है। सड़कों पे ये क्या कर रही है और तमाम सारी महिलाएं भी हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि सिलेंडर और अन्य खाद्य सामग्रियाँ रसोइये से निकलकर सड़कों पर आ गई हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साधना सिंह है। मैं यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट थी पूर्व। मैं मोदी जी के खिलाफ ये चूड़ी लेके बैठी हूँ, ये सिलेंडर लेके आई हूँ हमारे साथ। ये चूड़ी क्या करेंगे? मोदी जी के लिए है। मोदी जी कहते हैं ना कि चूड़ियाँ पहनाएंगे। स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह के लिए बोली थी ना कि उनको चूड़ी पहनना है, उनको चूड़ी पहना के घर में बैठाया जाए। तो आज हम इसलिए चूड़ी लेके आए हैं कि मोदी जी चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी उस लायक नहीं है। मोदी जी उस समय कहाँ थे जब मणिपुर में 2 निर्वस्त्र महिलाएं घूम रही थी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ? कहाँ थे मोदी जी? जिस समय बीजेपी के विधायक लोग के बच्चे जो घटना किए थे उस समय कहाँ थे? ऐसे हमारी आज के युग में हमारी न महिलाएं सेफ है, न बच्चियां सेफ है। कौन सेफ है? मोदी जी को नहीं कुछ दिखाई पड़ता। वो तो 10 लाख के सूट पहन के घूमते हैं, उनके कपड़ों के तो क्रिच नहीं। कोरोना के इंजेक्शन लगा लगा के सबको मार डाल रहे हैं। मोदी जी क्या सही हैं? ये आक्रोश है हमारा, ये हम महिलाओं का आक्रोश है कि मोदी जी के सिर्फ हाय करेंगे। और मोदी जी के लिए चूड़ियाँ पहन के हम हर समय घूमते रहते हैं। जितने भी मीडिया भाई साहब लोग मिलते हैं बस उनको ये कहते हैं कि हमारी बातें उनके तक पहुँचाया जाए। तो मोदी जी को चूड़ियाँ पहनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मोदी जी को चूड़ियाँ पहना के घर में बैठाना है और अपने प्रधानमंत्री होने वाले राहुल गांधी जी को ले आना है। ये सिलेंडर सिलेंडर उन्होंने दिया था फ्री में कि मैं घर घर सिलेंडर पहुंचा रहा हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिलेंडर भरवाएगा कौन। एक आम आदमी क्या अपना परिवार पाल ले रहा, अपना परिवार ही पाल ले तब सिलेंडर भरवाएंगे। लेकिन वैसे तो आधी महंगाई घटी है और आप लोग कह रहे हो महंगाई बढ़ी है। कहाँ घटी है भैया? ये चूड़ियाँ, आप जो चूड़ियाँ आज हम लेके घूम रहे हैं, चूड़ियाँ लेने जाइए 50 रुपए दर्जन मिलते हैं। मेकअप का सामान लेने आज आप 1000 रुपए लेके जाइए, उसमें कुछ मिल नहीं सकता। कहाँ से मोदी जी कह रहे हैं कि सब महंगाई घटी है? क्या घटा है बताइए? नमक की पैकेट 28 रुपए में हो गई, चीनी 45 रुपए में हो गई, दाल 150 रुपए। हम कहते हैं कि उन्हें तो घर चलाना नहीं है। उनकी वाइफ होती तो उनको पता चलता कि हाँ घर में कभी बैठ के रोटी खाते तो उनको पता चलता कि महंगाई क्या। उन्होंने तो बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। उन्होंने कहते मैंने राम जी को लाया, मंदिर बनवाया, सड़कें बनवाया। राम जी को लाया, वो कहाँ है? अदानी अंबानी को क्यों नहीं लेके आए? जो करोड़ों लेके भाग गए, अरबों की संपत्ति लेके भागे हैं, क्यों नहीं लाते उनको? वो तो कहते हैं राष्ट्रीय हित में हम बहुत काम किए हैं और बराबर राष्ट्रीय किए। हम लोग को तो नहीं दिखता क्या किए हैं। आगे मजदूरों से पूछे जाके, कभी हम लोग से पूछा उन्होंने? कभी आए यहाँ पे अपनी सूरत दिखाएं उन्होंने? कभी पूछा होता कि कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है, इस जिले में क्या है, उस जिले में? उन्हें तो सिर्फ 10 लाख का सूट पहन के घूमना है, स्मृति ईरानी के साथ घूमना है। भाई उनके लिए क्या कहें, क्योंकि ना गवारे हैं वो। हम लोग को किसी को नहीं पसंद है वो। क्या स्थितियाँ है? महंगाई की स्थितियाँ क्या रेट है? दाल जो आप देख रहे हैं, ये दाल क्या रेट चल रही है? भैया ये दाल देखिए, ये मटर की दाल है, ठीक है, 50, 55, 60 ऐसे मिलता है। क्योंकि दाल भी कई क्वालिटी में, सबसे नीचे वाला दाल लेके आए हैं। ये दाल खाने लायक है? नहीं खाने लायक, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। इसलिए खाते हैं किसी तरह पेट भरा जाए। मोदी जी को तो दिखता नहीं। पहले आप लोग कहीं दाल खाते थे? अरहर की खाते थे। आज अरहर दाल का भाव? आज अरहर की दाल 150, 160-170 रुपए जी। तो अरहर दाल अब यूज नहीं होती रसोई में? बिल्कुल नहीं होती। कहाँ से खाएं? हम बेरोजगार हैं, कहाँ से खाएं? महिलाएं किस तरह बना, किस तरह किचन में काफी चीजें किचन से बाहर हो गई। किचन से काफी चीजें बाहर हो गई। जो चीज हम लोग शौक से खाते थे आज से पेट भरने तक का खाते हैं। किसी तरह पेट भर जाए, किसको बताएं ये चीज? हम आप लोग से भी निवेदन करते हैं कि हमारी बातें उनके तक पहुंचाएं और वो घर में चूड़ियाँ पहन के, उनके लिए चूड़ियाँ लेके ये देखिए बैठे। कहा जब कुछ उनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तो क्या किया जाए? मोदी जी को चूड़ियाँ पहनाएंगे? बिल्कुल चूड़ियाँ लेके आए हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? रानू। आप लोग ये सड़कों पे क्या कर रहे हैं? सर सड़कों पे ये कि सर उन्होंने ये कहा कि हम सिलेंडर फ्री में देते हैं, कनेक्शन फ्री में किए। सर किस हिसाब से उन्होंने कनेक्शन फ्री में किया? सर सब्सिडी जो मिलती है वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाती। किसी भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, कोई भी इंसान हो, उसके अकाउंट में नहीं जा रहा, सारा तो गवर्नमेंट में। तो फिर काहे का फ्री में कनेक्शन हो रहा सर?
किस हिसाब से। और आज जो है जो 400 में सिलेंडर मिलता था सर, वही आज 1200 में 1160 का हो गया है। तो सर बताइए कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुषों को तो घर चलाना नहीं होता, उनको तो सिर्फ कमा के पैसे देने होते हैं। और महिलाएं जो होती वही किचन का काम संभालती, अपने घर गृहस्थी देखती, तो उनको दिक्कतें हैं। इसलिए वो बीजेपी सरकार तो दावा भी कर रही है कि युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है, महंगाई घटाई जा रही है और तमाम सारी सुविधाएं, सरकारी सेवाएं जो है जन जन तक पहुंचाई जा रही है। यस सर, नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने ये दावा किया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि हम 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि किस दावे से वो कहते हैं। आज जो भी स्टूडेंट हो, चाहे जो भी मजदूर हैं, बाहर जाके जो हमारे गांव के बच्चे आज बाहर काम करते थे, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह जो बच्चे काम करते थे सिर्फ कंपनी में प्राइवेट, वो भी आज आकर के गांव में घूम रहे हैं बेरोजगार होकर। और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है सर ये भी कि बताइए, हर किसान के बच्चे जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाया, उन्हें कितनी मेहनत से, उनके लिए कितनी मुश्किलें आज हैं कि उन्होंने अगर पढ़ाई करनी है, कोई भी डिप्लोमा कराना, तो 10 लाख 15 लाख 8 लाख, इससे नीचे का कोई डिप्लोमा ही नहीं है सर। और उसके बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और वो बच्चे जो कंपनी में काम करते हैं, वो आज खेतों में टहल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके खेतों में जानवर घूम रहे हैं। कोई सुबह ड्यूटी लगाता है तो कोई शाम ड्यूटी लगाता है सर, यही चलता रहता है। और महिलाएं भी परेशान हैं। मान लो सर, जो गवर्नमेंटेड हैं सेक्टर, उनका भी प्राइवेट कर दिया गया है, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा भी डिपार्टमेंट हो। सर सारी चीज़ों पे सर आप लोग तो सर खुद ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम लोगों की परेशानियां भी समझें और नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं। वो हमेशा सिर्फ अपने मन की बातें सुनाते हैं, सुनते नहीं है सर, सुनते किसी की नहीं है। सिर्फ वो अपनी मन की बातें कह देते हैं और ये नहीं जानना चाहते कि जनता के दिल में क्या है, वो किस चीज़ से पीड़ित हैं। वो इन सब चीज़ों पे कोई गौर नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ों पे गौर करना चाहिए। वो राजनेता बनने के लायक तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोग कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टी पे जाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं आप पार्टी से हटो, थोड़ा सा अपने देश के बारे में सोचो। जो नेता देश की तरक्की करे, सिर्फ आज पार्टी के नेताओं से जात पाती का जो लखपति दीदी। आज आप जगह जगह देखिए तो सारी महिलाएं सड़कें पे ही मिलेंगी, कोई घर में नहीं मिलेंगी। सड़कों पे सिलेंडर लेके, हमारी तरह चूड़ियाँ लेके, दाल लेके, इसी तरह आपको मिलेंगे। हमारे देश के लोग कुछ बहुत सारी दीदी देश के बारे में सोचो की बहनों को लखपति बनाया, क्या कहती? मैं तो उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। कहाँ से लखपति बना दिया? अगर लखपति बनाते तो आज सड़कों पे होते। आज आप जगह जगह देखिए तो सारी महिलाएं सड़कें पे ही मिलेंगी, कोई घर में नहीं मिलेंगी। सड़कों पे सिलेंडर लेके, हमारी तरह चूड़ियाँ लेके, दाल लेके, इसी तरह आपको मिलेंगे। कहाँ से लखपति बना दिया? उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि सारी महिलाओं को घर से बाहर ठेल दिया। कहाँ से लखपति बन गई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लखपति बहन, कौन सी लखपति बहन हो गई? लखपति तो खुद बन के बैठे हैं। इस समय मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो है दोनों पे, कांग्रेस पार्टी, भाजपा जो है अपने अपने मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी 8,500 रुपये महिलाओं को पर मंथ देने का वादा किया गया। क्या ये वादे जो है ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, या फिर ऐसे ही जो बीजेपी सरकार में वादे हुए हैं, जो जैसे 15 लाख के वादे हुए हैं, पूरे नहीं हुए, क्या चुनावी वादे रहेंगे या जमीन पे? ये हमारे राहुल गांधी का वादा है, क्योंकि मेरे राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि अगर उनको झूठ बोलना होता ना तो मोदी जी के तरह कहते कि मैं भी 15 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा। क्योंकि उनको झूठ नहीं बोलना। उन्होंने जो वादा किया वो 100% सच होगा, क्योंकि हमारे राहुल गांधी झूठे नहीं हैं। हमारी कांग्रेस सरकार की कोई झूठा नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने जो वादा किया था उन्होंने आज तक किया। अब मोदी जी के तो इतने झूठे वादे थे, इतने झूठे वादे कि एक वादा नहीं। हम कह रहे 15 लाख तो जाने दो, 15,000 भी किसी के पास। डबल इंजन सरकार का बीजेपी कह रही डबल इंजन सरकार, खूब स्पीड में जो है देश का विकास हो रहा है। जी, तो डबल इंजन विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अच्छे हो तो हम अच्छे हैं। मुझे तो नहीं लगता
मुझे तो नहीं लगता बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर अच्छा चलता तो आज सारे लोग बाहर क्यों आते। हाँ दादी क्या कहा तो कई थी गाँव में रोड बनवाए के सबका खेत कियारी चौपट कई सब खंती बनाए थे, रोड बनाए और कुछ नहीं की मोदी। हमार तबीयत खराब रहे, हमारा लड़का लेके गया अस्पताल PGI और वहाँ डॉक्टर कहन कि एक को बेड नहीं है। हमारा लड़का 3 दिन बाहर टीना करे चद्दर बिछा के पारा रहा। हम रो लगे, हम कहा भैया चलो हम कम मरे जियो। लेकिन अम्मा भाजपा वाले तो कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई, दवाई दर फ्री में हो जाता। फिर लड़का हमारा कोच अपन पाएगा, फिर सोनिया गांधी के फोन किए तो कहें करे बेड नहीं खाली है। कहें हाँ, तो तुरंत सोनिया जी डॉक्टर के फोन किए, तुरंत वहाँ से फोन आवा, तुरंत हमका लोग भर्ती कैले। अच्छा हमें एक चीज़ बताओ कि यहाँ कांग्रेस के गढ़ कहा जाता है रायबरेली का, तो रायबरेली कांग्रेस गढ़ का है, का रिश्ता है रायबरेली से कांग्रेस का? हमें बहुत पुराना रिश्ता है, आज से नहीं ना भैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे तब से रिश्ता चल रहा है, आज से नहीं चला था। यह उनका क्षेत्र है, इन्हीं के इंदिरा जी के नाम देश विदेश तक जाना था। हम गोरखपुर में रहे, अपने बहनी की हैं, हमारे बहनोई कहन की अरे भैया ये रायबरेली का है, वह सोनिया जी के क्षेत्र का है, उसका जलवा बहुत बड़ा है सोनिया जी का। तब हुआ का इंदिरा गांधी के वहाँ कहा, तो यही इंदिरा जी तो देश विदेश तक जानत रहा। आज जब मोदी कहा तो वो एकदम से हटा दियो कांग्रेस के, हैं तो फिर देश विदेश तक नाम खत्म हो जाए। तो क्या चाहते हो चुनाव में? अरे हम चाहते कि हमारे देश विदेश तक काम चलाए, हमारा राज्य सरकार हमारे यही राहुल भैया बने। मोदी तो कहा कि हम चौकीदार, हम देश के चौकीदार हैं, चौकीदारी करी सबके सुरक्षा चोरन का जितने विधायक रहे नहीं सब चोर, सब लूट ली। अब चोरन के अब उन्हें के डर के मारे मोदी के सब जाके भाजपा में हुई गए कि नहीं तो देखो उनका जेल का ना हो जो दिल्ली के हुआ, उनका जेल करा दी, केजरीवाल जेल करा दी। अब केजरीवाल कहा था कि योगी के हम जेल करा दे, अब हम योगी की जेल कराऊ। तब अब यह जितने तो आपका कहा मतलब जितने अपराधी रहे वो जो है हमारे डेढ़ के भाजपा में शामिल हो गए, सब अपराधी हुए। हाँ सब जितने चोर रहे भाजपा में शामिल हो गए। हाँ सब हमारे दूर के जाए जो ऊंचाहार के विधायक रहे मनोज पांडे पूरा NTPC लूट ली और लूट के आज जब ये भाई के मोदी वो करे लगे छानबीन सबका जो दंदे घुस गए मोदी। डर के मारे घुस के जितने चोर रहे सब मोदी में। तो क्या करियो आपकी चुनाव में प्रधानमंत्री बदलियो, कोई का बनी हो प्रधानमंत्री? अरे हम पंचायत प्रधानमंत्री राहुल भैया के बनाओ बस। अच्छा जब इंदिरा जी का टाइम रहा तो कहा आप लोगों ने बीच में आवत रहे, मिलत उलत रहे? हाँ बराबर आवत रह जाते रहे भैया, सबका स्कूल में जितने मास्टर रहे सबका नौकरी देते रहे। कंदराए के दल बहादुर सिंह रहे, उनके वास्ते कितने मने के मास्टरी पाए नहीं। इंदिरा जी के दिन NTPC इंदिरा जी के बनवाई, बहुत कुछ की है। इंदिरा जी के मरी गई नहीं कह रहे कि NTPC से यहाँ 10 कोस तक फ्री लाइट रही, ये वो मरी गए उनका चबाई डाइन चोर कटाई, तब फिर का करे। अच्छा दादी महंगाई की अगर बात की जाए तो तमाम ये देखो राशन वासन यहाँ रोड पे आएगा है आज। तो भैया बतावा तो 40 रुपया किलो तरोई हुई के। अब 4 परिवार के है 1 किलो तरोई में अटबो तो न करी गल के तरह हुई। 50 रुपया किलो कद्दू हुई के, 30 रुपया किलो आलू हुई के। पहले तो अरहर भाई सबके यहाँ होत रही किसानन की नहीं होते, सब हरहा चट डारत हो। बताते हैं उड़दा बोए हैं सब हरहा चट है। अब एक जाने पूछी नहीं बुढ़ऊ से कि और दादा कोई कर दे मोदी के किराए के। आप का बताए बड़ा गंदा शब्द बुढ़ऊ बोले, बुढ़ऊ कहें मोदी। हाँ 5 बीघा हम पेरा बोए रहे, 1 गोरिया पेरा हम नहीं पावा। झटका का तार लगावा, यह तार बांधा तब हम 1 गोरिया पेरा नहीं पावा। हम मोदी के वोट दे। दाल 30-35 रुपया किलो अरहर राहत रही कबो, आज का भाव चल रही? दाल वाल मिला था खाए हुआ? कहाँ दाल मिलत, बेटी महंगाई में 4 परिवार में दाल कहाँ मिली? 1 किलो दाल कई दिन खावे?
हाँ, बताओ। ये देखो यहाँ दाल रखी है, हाँ, ये तेल रखा है, ये है ना? रखा शक्कर वक्कर सब रखी है यहाँ, रोड चाहे पे लग के जितना चाहे जितना हो, हम्म, लेकिन हमारे बच्चे ये दाल न खाएं, हम्म। हमारे बच्चे नहीं खाते। और- गरीबी, भाजपा में गरीबी बढ़ी है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मोदी तो कहा कि हम लखपति दीदी बना रहे हैं महिलाओं का। महिला के दीदी बने, उनका मुहरा बनावे का। अब नौकर है दिन और में सब मेहनत करते हैं, को टुकनी डलिया बनौती हैं, को हरा गोरू पाले हैं, ये समूह वाले को टुकनी डलिया बने, को बेना पंखी सब मेहनत कर रही हैं, तो अपन 4 पैसा कमा रहे हैं। और मोदी जी के कमाई से उस लखपति भाई है का। तो रायबरेली की जनता पूरी तरह से एकदम बदलाव मूड बनाए। एकदम हाँ, रायबरेली से तो मोदी के बिल्कुल हटावे का। हाँ, अब हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करी, हाँ, हे भगवान, हे बजरंगबली महाराज, मोदी यहाँ से उच्छिन्न हो। हाँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, महिलाओं का ये दर्द है। महिलाएं जो है चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरी हैं, उनकी रसोइयाँ पूरी सड़क पे आ गई है। तो ये दर्द है महिलाओं का, जिसको हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए कि जब ये स्थिति महिलाओं की है, रसोइये की है उनकी, तो आगे चलकर उनका भविष्य क्या होगा, कैसे वो अपना भविष्य तय करेंगे। क्या नाम है आपका? कमला। आप लोग सड़कों पे क्यों उतरी हैं आज? महंगाई से भैया सिलेंडर जो है शायद 1100-1200 का होगा। हाँ, और दाल 70 रुपया किलो हो गई, मटर की दाल। हाँ, चीनी 45 रुपया 44 रुपया हो गई। हाँ, तेल कड़वा 180 रुपया किलो हो गया। हाँ। तो ये सब सड़कों पे उतार के सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं? हमको राहुल भैया को जिताना है। हाँ, पंजाब पर। मतलब भाजपा सरकार का विरोध कर रही है, ये सड़कों पे उतार के पूरी रसोइयाँ। हाँ हाँ, हमको राहुल भैया को जिताना है। राहुल भैया जीते हैं, क्या करेंगे? हाँ, देखिए सब बहुत कुछ करेंगे। हाँ, बोलो ना एक कॉलोनी हमको आई, ना लाइटिंग आई, ना पेंशन आज तक आई। मतलब पूरी उम्मीद है राहुल के ऊपर कि राहुल जीतेंगे। हाँ। तो अब महंगाई दूर होगी। हाँ, सब कुछ करेंगे। हाँ, धंधा पानी वो सब एकदम से डाउन है। हाँ, तो इस बार पूरी तरह से बदलाव का मूड बनाया हो। हाँ हाँ, अब की राहुल भैया को जिताना है सब। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से स्थितियां धीरे धीरे साफ हो रही हैं। देखिए इधर कैमरामैन कहेंगे दिखाएं, जमीन पर सड़कों पर बैठी महिलाएं जो अपना दर्द बयां करना चाह रही हैं। क्या कहना चाहती हो आप? अरे हम बताओ, महंगाई को जैसे यहाँ घर से बाहर निकली आए नान की लड़का अगर बताओ, इतना धूप में लेके चली आई हो आप, गर्मी लागत हुई, सड़क गर्म हुई, तो फिर क्या करे। मोदी तो अपन तो ठंडा का मौसम लेता है, हमका सबका घर से निकाल दी, तो अब हम सब कहाँ का जाए। तो क्या करी हो, चुनाव नजदीक है, कैसे जो है निपटी हो इसे? मोदी का भगाओ, जहाँ बाहर हो घाम में बैठा है। दादी क्या कहा चाहत? हाँ साहब, यही चाहे थे कि मोदी भाई पे चले जाएं। हाँ, और राहुल भैया आवे। तो राहुल यहाँ तो कहा सब ठीक ठाक कही जाए। अरे ठीक न करिए, कुछ तो करवाई करिए, नहीं अपना तो ठीक रही तो है। मोदी तो सब ठीक है ठाक कर रहा है। का ठीक है, कुछ नहीं ठीक करते भैया। कहा तो है तमाम सरकारी योजना तुम्हें सबके बड़े चलाएं। का योजना है? कुछ नहीं ना योजना, कौन योजना देती? कौनो योजना नहीं है। कौन योजना है? तमाम बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और होल्डिंग और मंच पर जो कहा जाता है, टीवी चैनल में बतावा जाता है। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं देते। कौन योजना है? योजना दिए तो करी ना, योजना दिए तो करी। जब योजना नहीं देते तो कौन योजना करी, कौन टहल करी जाए। हाँ, और का वही दे दे खेते का 2000 हमारे लड़कन का मेरे भाव नहीं मिलता है। हाँ, तो खेते में साल में कितना कमा लेते हो आप लोग? अरे साहब घर बैठे तो अरे वही खेते में तो साहेब भाई ताकि रात दिन